नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न टू ग्रो पे। दोस्तों, अगर आप 2026 में बीएड करने की सोच रहे हैं, वो भी उत्तराखंड से, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप या आपका कोई भी ऐसा दोस्त रिलेटिव जो बीएड करने जा रहा है, तो उसको ये वीडियो जरूर भेजें। पहले तो ये समझेंगे कि आप उत्तराखंड में कौन से तरीके से बीएड कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो हम ये समझेंगे कि हम तैयारी के दौरान क्या गलतियां करते हैं, जिससे कुछ मार्क्स से हमारी जो है सीट रह जाती है, एक तरह से गवर्नमेंट सीट बोले तो। पहले ये देखते हैं, सबसे पहले अगर आपको उत्तराखंड में बीएड करना है तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप HNB-GU यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसे फिल करिए। सेकेंडली, या फिर आप स्टेट कंबाइंड एग्जाम जो होता है, ये सामर्थ पोर्टल के थ्रू होता है। और ये अभी पिछली बार जब 25 में हुआ था तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया था, अब कोई दूसरी यूनिवर्सिटी कराएगी। अगर आपको कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइए मेरे, और वहां पे आप ओल्डेस्ट वीडियो में सर्च करना, सबसे पहली वीडियो यही है, उत्तराखंड कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम। उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है। अगर आप ओल्डेस्ट वीडियो में जाते रहेंगे तो वहां पे HNB-GU के बारे में भी मिलेगी, और पेपर पैटर्न सिलेबस भी मैंने डिटेल में एक एक टॉपिक सिलेबस के भी डाले हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा आप कैसे कर सकते हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी से, शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी से, आप अगर इन यूनिवर्सिटियों से बीएड करना चाहते हैं तो आपको स्टेट का कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उत्तराखंड स्टेट में जो कंडक्ट कराया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई अगली वीडियो में जरूर दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं ना कंपटीशन का, एक जो आप बोल सकते हैं थोड़ा कड़वा सच, जिसके थ्रू मेरिट ज्यादा जाती है। तो ऐसी क्या चीजें हैं, देखो कुछ बच्चे, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एकदम से अभी फ्रेशर होंगे, यानी जिनका अभी यूजी क्लियर ही हुआ होगा, आपका BA BSc कुछ भी बोले, ये फाइनल सेमेस्टर में चल रहे होंगे आप, और आगे सोच रहे होंगे कि अब मुझे बीएड में एडमिशन लेना है या बीएड में टर्न करना है। तो एक तो वो बच्चे होंगे, और एक बच्चे वो भी होंगे जो यूजी क्लियर करके गैप लेके SSC, बैंकिंग, रेलवे या इन सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे होंगे अपनी, और अब सोच रहे होंगे ठीक है भाई काफ़ी टाइम से कर रहे, नहीं हो रहा, बीएड वगैरह में एडमिशन ले लेना चाहिए, ऐसी चीज़ें। तो आप देखिए ना कंपटीशन लेवल ऐसे बढ़ता है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी यूजी कर रहे होंगे और नहीं PG कर रहे होंगे, यानी अपनी मास्टरी में कर रहे होंगे, उसके बाद एडमिशन ले रहे होंगे। तो अलग अलग चीज़ें हैं, आपको तैयारी अभी से करनी है, नोटिफिकेशन अप्रैल में तक आ जाएगा, अभी से आप तैयारी करिए। अब मेन जरूरत है ना, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके रीजनिंग वाला पोर्शन, GS वाला पोर्शन काफी हद तक बेहतर रहता है जो तैयारी नहीं कर रहा है उनके कंपैरिजन में, इसलिए कट ऑफ हाई जाती है। तो अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो पहले तो आप 145 प्लस का टारगेट बना के रखिए, आउट ऑफ 145 का बना के रखिए, आउट ऑफ 200। और अभी इस बार तो कट ऑफ का जो सीन था, तो यहाँ पे तो 142 में एडमिशन नहीं मिला है। तो आप सोच लीजिए हाईएस्ट जो मेरिट गई थी 170 के आसपास गई थी हल्द्वानी पे। तो आपको फाइनल कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए पिछली बार की कट ऑफ भी, और ऐसा नहीं कि इतनी जाएगी, इससे पिछली बार कम भी गई थी, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जो टाइम अभी देखो ना, उन बच्चों के लिए तो और टफ रहता है जो बच्चे अभी फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, मतलब 6 सेमेस्टर में सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं, और फिर उन्हें अभी क्या करना है, सेमेस्टर एग्जाम भी चल जाएंगे, प्रैक्टिकल भी चल जाएंगे, और साथ में एंट्रेंस एग्जाम की भी। कभी कभी तो एग्जाम के बीच में ही हो जाता है एंट्रेंस एग्जाम, या फिर कभी क्या रहता है गैप मिलता भी है तो 1 वीक का गैप मिलता है। तो देखो यहाँ पे आप लोग को अभी से एक घंटा 2 घंटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग के पास कम टाइम है। मे बी अप्रैल में फॉर्म आ ही जाएंगे और मई में आप एग्जाम दे भी चुके होंगे, ऐसा सीन रहेगा, या फिर मई में एग्जाम होगा, ऐसी चीजें हो सकती है। ये मान के चलिए कि इस बार आपका एडमिशन जल्दी होगा, एग्जाम हो जाएगा जैसे कि संभावना हो रही। रीजन ये भी है क्योंकि कोर्स बहुत लेट चल रहा है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी का अगर बीएड का कोर्स बोले तो ये स्टार्ट हो जाना चाहिए जुलाई में, जो मतलब कि जुलाई के फर्स्ट वीक से, लेकिन अभी लेट चल रहा है। और आप देखो
ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि जीरो गैप रहता है किसके बीच में, आपके सेमेस्टर एग्जाम और फिर एंट्रेंस एग्जाम के बीच में, जो भी बच्चे अभी कॉलेज में हैं। तो तैयारी शुरू करिए, लास्ट में पैनिक ना हो, तो इसलिए अभी से आप तैयारी शुरू करें। अब अगली चीज देखो, तैयारी कैसे करें। पीवाईक्यूज का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम चेंजर वाला रोल रहता है, पीवाईक्यूज देखने को मिलते हैं। अब की बार वाले एग्जाम में तो ऐसा हुआ था कि पैरेलली अगर देखें हम, यूके एसएससी और यूके पीएससी के भी एग्जाम चल रहे थे। अगर आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखेंगे पिछली बार का जो हमने दिया था, तो उस क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आ गए थे जो कि यूके पीएससी या फिर यूके एसएससी का मुझे क्लियरली याद नहीं है, बट मैंने रिसेंटली पीवाईक्यूज अभी देखे थे उत्तराखंड एग्जाम्स के, तो वहां पे वो क्वेश्चन आए हुए डायरेक्ट, उन क्वेश्चनों को वैसे ही वहां पे पुट कर दिया बीएड वाले एग्जाम में। मतलब आई थिंक मुझे ऐसा फील होता, जो भी पेपर पैटर्न सेट कर रहा होगा उसने डायरेक्टली वहां से उठा के वो वहां रख दिए गए हैं वो। पर आपको बीएड के पीवाईक्यूज तो देखने ही है, रिसेंट में जो भी एग्जाम चल रहे एक बार देख लीजिए आप, उसका भी यूट्यूब पर बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हमारे चैनल पे जो आपको मिलने वाला है कंप्लीट, मेरे पास अभी जो पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं बीएड के 2019 से और 2025 तक पीवाईक्यूज अवेलेबल है। मतलब कि ये जो बुक आती है पीवाईक्यूज की, 2 बुक है मेरे पास, एक किसी से ली थी तो एक मैंने ली थी, इस अकॉर्डिंग मेरे पास 2 बुक्स हैं और उनको मैं कंप्लीट सॉल्व करवाने वाली हूँ पीवाईक्यूज को विथ मैराथन वीडियो के थ्रू। तो एक ही वीडियो में आपको सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे, तो बने रहिएगा। और ये एक पीवाईक्यू वीडियो बहुत जल्द आएगी, आई थिंक जितना उस पर काम चल रहा है वो आने वाले संडे तक आ जाए, ऐसा कुछ रहेगा, संडे या फिर मंडे तक। अब देखते हैं, आपको पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने, और मैंने पिछले साल भी अपलोड करे अभी क्वेश्चन पेपर, लेकिन उसमें और जो अभी नए अपलोड हो रहे हैं उसमें आपको बहुत फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग थी और अभी मेरे को लगभग 1 साल हो गया यूट्यूब पर करते हुए। हाँ, ऐसा है कि कंटिन्यू नहीं रह पा रहा है, लेकिन चीज़ें रह रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखो फ़ायदा क्या रहने वाला है इनमें से, केवल आपको क्या है, अगर पीवाईक्यूज करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और इससे आपको पता भी चलेगा कि पेपर का लेवल क्या है। साथ में सिलेबस को भी देखिए आप, सिलेबस की वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। दूसरा देखो, फाइनल जो आपको स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपकी, वो ये रहनी चाहिए कि सिलेबस प्लस पीवाईक्यूज रहनी चाहिए। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो टॉपिक देखिए, जैसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द पूछे जा रहे, विलोम शब्द पूछे जा रहे, तो उसकी आप लिस्ट बनाइए। जो जो आपको मिल रहे हैं अच्छे से डीपली चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। लोकटिया मुहावरे पूछे जा रहे हैं तो उनकी अलग से आप लिस्ट बनाइए, जितने भी है उसे पढ़िए बार बार, तभी ऐसा कुछ होगा। ये फाइनल चीज़ें रहने वाली है। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं और जो भी आप कमेंट करेंगे उसका मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी, नहीं तो अगले वीडियो में उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो। अगर आपको, फिर बोल रही हूँ, सिलेबस अच्छे से देखिए, टॉपिक वाइज सिलेबस। पहली बात ये क्लियर करते हैं, ऑफिशियल सिलेबस नहीं है ये कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का। आप पेपर पैटर्न को एनालिसिस करके जो सिलेबस निकल के आता है वो सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया गया है। यूट्यूब चैनल पर जाइए, ओल्डेस्ट वीडियो देखिए। वैसे भी 1 साल में मैं अपने ये एग्जाम वगैरह के साथ साथ जितना कर पाई हूँ, करीब 107-8 के आसपास वीडियो, इतनी वीडियो है, तो आप लगा सकते हैं कितना काम करा गया है। बाकी ये सारी चीज़ें ये आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।